अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी क्रिएशंस। इस वीडियो में मैं आपको प्लाजो ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग का आसान और सादा तरीका बताऊंगी। इस तरीके से नए सीखने वाले भी खुद ट्राउज़र की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो प्लाजो ट्राउज़र, जिसको अम्ब्रेला ट्राउज़र भी कहते हैं, इसके लिए हमें 3 मीटर कपड़ा चाहिए। अगर आपने 2.5 मीटर कपड़ा लिया तो फिर प्लाजो के पाइंचे में पीस आएगा। मैं 2.5 मीटर से ही प्लाजो बनाऊंगी और इसके पाइंचे में पीस डालने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो कपड़े को मैंने डबल किया है। डबल करने के बाद अब इसकी एक साइड जो है मैं उसको सामने की तरफ ले आऊँगी। डबल करने का तरीका आप देखिए कि इसे मैं किस तरह से डबल करूँगी। हमने पहले डबल करके कपड़े को रखना है, फिर इसका एक कोना उठा के हमने सामने की तरफ लेके आना है, इस तरह से। ये पूरी साइड हमने सामने की तरफ लेके आनी है। नीचे से भी इसको आगे करना है और ऊपर से भी। इस शेप में कपड़े को रख के सबसे पहले आपने पांचे की मेजरमेंट करनी है। आप देखिए, मैं पांचा नाप रही हूँ। मैंने पांचा 20 इंच का रखना है। पांचे के बाद अब मैं इसकी लंबाई रखूँगी 34 इंच। मैंने प्लाजो को तैयार करना है, तो 30 इंच मैं नीचे का कपड़ा रखूँगी और ऊपर मैं 4 इंच की बेल्ट डालूँगी। तो अब देखिए, मैं 31 इंच पे निशान लगा रही हूँ। नीचे का कपड़ा मैंने 31 इंच रखा है, क्योंकि 1 इंच पाइंचे में फ़ोल्ड होगा, बाकी ये 30 इंच का रह जाएगा। अब मैं पाइंचे की कटिंग कर रही हूँ गोलाई में, जिस तरह से हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं। पाइंचे की कटिंग करने के बाद अब मैं ट्राउज़र की जो लेंथ मैंने रखी थी उसको मैं उतार लूँगी। ये सारी लेंथ मैंने 31 इंच रखी है। इस तरह से हमने इसको कटिंग करके अलहदा कर लेना है बाकी कपड़े से। ये कटिंग करने के बाद अब मैं इसके साइड का पीस डालूँगी। तो ये देख लें, नीचे वाला कपड़ा इतना कम है, हमने यहाँ पे इतना पीस डालना है। तो पीस के लिए मैंने कपड़े को डबल किया है। इस तरह से कपड़े को नीचे रखना है और ऊपर वाला कपड़ा उसके ऊपर रख के हमने इसकी कटिंग करनी है। ये जो हमने पीस डाला है 1 इंच, इसको हमने फालतू रखना है, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा तो फिर वो छोटा हो जाएगा। तो सिलाई का हिसाब देखिए, ऊपर मैंने कपड़े को रखा है। इसके बाद अब हम बेल्ट के लिए कपड़ा उतारेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई मैंने रखनी है 17 इंच। बेल्ट की चौड़ाई आप अपने नाप के हिसाब से, अपनी वेस्ट के हिसाब से लेंगी। इसकी लंबाई मैंने रखनी है 7 इंच। 2 इंच ये नेफे के लिए फ़ोल्ड होगा और 1 इंच सिलाई में जाएगा। तो 4 इंच की बेल्ट हमारी तैयार होगी। नीचे वाला कपड़ा हमने 30 इंच का रखा था। 4 इंच की बेल्ट डल के ये 34 इंच का बन जाएगा। तो बेल्ट की चौड़ाई हमेशा 4 इंच ही होती है। अगर लंबी बेल्ट हो तो वो फिर बुरी लगती है और इसमें खिंचाव भी लगता है। बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब इसको हम ट्राउज़र के ऊपर रखेंगे। ट्राउज़र का जो फालतू कपड़ा आ रहा है उसकी हमने प्लेट्स डालनी है। तो जब ये मैं सिलाई करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। हम जो दूसरे ट्राउज़र्स बनाते हैं उसमें हम म्यानी आसन की कटिंग करते हैं। तो इस ट्राउज़र में हमने म्यानी आसन की कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। इसमें मुझे 14 इंच आसन तैयार चाहिए, तो मैं 16 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच फ़ोल्ड होगा और 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कट लगाया है। कट के अलावा हमने यहाँ पे इसकी कोई भी कटिंग नहीं करनी। तो ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। लेंथ देख लें, 2 इंच ऊपर से फ़ोल्ड होगा, 1 इंच नीचे से फ़ोल्ड होगा, 1 इंच सिलाई में जाएगा। 34 इंच का ये ट्राउज़र तैयार होगा। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले मैं साइड का पीस छोड़ूंगी जो मैंने पाइंचे में डालना था। अगर आपने 3 मीटर का कपड़ा लिया है तो फिर वो पूरा पूरा आपका कपड़ा पूरा हो जाएगा। हमें कोई भी पीस डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2.5 इंच में बनाया तो फिर आपका पीस डलेगा। तो दोनों पाइंचों में मैं पीस डाल रही हूँ। सिंगल सिलाई से इस पीस को जोड़ लेना है। पीस डालने के बाद अब मैं ऊपर बेल्ट लगा रही हूँ। बेल्ट का कपड़ा मैंने नीचे रखा है और ट्राउज़र का कपड़ा मैंने ऊपर रखा है। ट्राउज़र के सारे कपड़े में मैं बराबर बराबर प्लेट्स डालूँगी। प्लेट्स के सेंटर का गैप आपने बिल्कुल बराबर रखना है। ये देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक सी प्लेट्स मैं डाल रही हूँ, हाथ की मदद से कपड़े को फ़ोल्ड करके। इस तरह से प्लेट्स डालना मैं आपको पहले कई वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। आप मेरी वो वीडियोस देख सकती हैं। तो इस तरह से पूरे ट्राउज़र में हमने बराबर प्लेट्स डाल लेनी है। दोनों साइड की प्लेट्स डालने के बाद अब मैं ऊपर की सिलाई लगा रही हूँ। ये ऊपर की सिलाई लगाना ज़रूरी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं इनको साइड से जोड़ूंगी। इस तरह से देखें,
हाफ इंच का गैप रखते हुए मैं साइड की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। आसन की हमने किसी भी शेप में कोई भी कटिंग नहीं की थी, तो ये सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी सीधी जाएंगी। उसके बाद अब मैं पांचे की सिलाई लगा रही हूँ। 1 इंच मैंने इसको फोल्ड किया है और इस तरह से हमने देखे कपड़े को पीछे से गोलाई में रखना है, इसको खींच के सीधा नहीं करना। जिस तरह से कपड़े की कटिंग में शेप आई हुई है, हमने उसी तरह से कपड़े को सिलाई में गोलाई में रखना है। तो बिल्कुल ढीले हाथ पे हमने ये सिलाई लगानी है। खींच के पांचे की सिलाई कभी भी मत लगाएं। बिल्कुल बराबर फ़ोल्ड करके मैं दोनों पांचों की इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाइयाँ लगा लूँगी। उसके बाद अब मैंने पांचे के ऊपर लगाने के लिए ये बिल्कुल बारीक वाला गोटा लिया है। ये आपको किसी भी शॉप में किसी भी कलर में मिल जाएगा। तो जो मैंने सिलाई लगाई है पांचे की, उस सिलाई के ऊपर मैं गोटे को लगा रही हूँ। इस गोटे को आपने बहुत ही आराम से लगाना है। अगर ज़रा सा भी खींचा तो ये गोटा सारा खिंच जाएगा। अगर इसका एक भी धागा खिंचा तो ये सारा खुल जाएगा। तो आपने ये बिल्कुल एहतियात से लगाना है। अब 1 इंच का गैप दे के मैं दूसरी बार लगा रही हूँ गोटे को। इसी तरह से मैंने 3 बार देखे गोटे में बराबर फासला रखते हुए इसको लगा लिया है। ये लगाने के बाद अब मैं साइड की सिलाई लगा रही हूँ। साइड की सिलाई लगाते वक्त आप ये ख़ास ख्याल रखें कि दोनों साइड का गोटा बिल्कुल ऊपर नीचे आए। ये बात आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि जब पांचे में आप कोई भी लेस या गोटा कुछ भी लगाएं, तो साइड की सिलाई लगाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दोनों साइड की लेस या गोटा बिल्कुल ऊपर नीचे आए। अगर आगे पीछे निकले हुए आए तो फिर आपका पांचा बुरा लगेगा। तो ये सिलाई देखिए मैं ऊपर कट तक लगाऊंगी, जो मैंने म्यानी का कट लगाया था। कट तक मैंने सिलाई को लगाया है। अब यहाँ पे इसको मैंने डबल करके दूसरे पांचे के ऊपर सिलाई को लगाना है। सेंटर से मैंने देखिए इसको छोड़ दिया है, सेंटर में मैंने कोई भी सिलाई नहीं लगाई। अब इसको हम दूसरे कट से शुरू करेंगे। दूसरे कट से हम पांचे तक इसको लेके आएंगे। इस ट्राउज़र के लिए आपने ये वाली सिलाई बिल्कुल इसी तरह से लगानी है। जिस तरह से हम दूसरे ट्राउज़र्स में लगाते हैं, आपने ये सिलाई वैसे नहीं लगानी। साइड से मैंने हाफ इंच का गैप रखना है और ये गैप मैंने ऊपर से नीचे तक यानी कट से लेके पांचे तक बिल्कुल बराबर रखा है। आपने ये वाला गैप कम या ज़्यादा नहीं करना। अगर 1 इंच रखा है तो बिल्कुल आपने 1 इंच तक लगाना है। अगर हाफ इंच का रखा है तो फिर आपने ऊपर से नीचे तक इसको हाफ इंच का गैप रखते हुए इस सिलाई को लगाना है। अब इस पांचे की भी इसी तरह से गोटे का आपने ख्याल रखना है कि गोटा बिल्कुल ऊपर नीचे आए। ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब मैं सेंटर की सिलाई लगाऊंगी। इसको इस तरह से खोलना है और फिर हमने इसकी सिलाई लगानी है। और देखिए जो पहले हमने सिलाई ख़त्म की थी, उससे 2 इंच पीछे से मैंने सिलाई को लगाना शुरू किया है। उस सिलाई के ऊपर से आपने सिलाई को नहीं लगाना, उससे 2 इंच पीछे से आपने सिलाई को शुरू करना है। अगर उसके ऊपर से लगाया तो फिर वो खुल जाएगा। तो दोनों साइड का आप 2 इंच पीछे तक सिलाई को लेके जाएं। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैंने जितनी वेस्ट रखनी थी उस हिसाब से मैंने इलास्टिक को काटा है। डबल करके मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। आप अपनी वेस्ट के हिसाब से इलास्टिक ले लें और डबल करके उसकी सिलाई लगा लें। मैंने चौड़ी वाली इलास्टिक ली है। अब इसको हम नेफे में लगाएंगे। इस तरह से रख के नेफे का कपड़ा आपने फ़ोल्ड करना है और फिर हमने सिलाई को लगाना है। ये सिलाई लगाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो इलास्टिक है वो सिलाई में ना जाए। तो बिल्कुल इलास्टिक के साथ साथ आपने सिलाई को लगाना है। अब देखिए इलास्टिक को मैं खींचती जाऊंगी। आपने बारीक वाली इलास्टिक नहीं डालनी, इस तरह के ट्राउज़र में चौड़ी वाली इलास्टिक ही डलती है। तो ये मैंने सारी लगा ली है। उसके बाद अब मैं सेंटर की सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए कपड़े को खींच के मैं बिल्कुल सीधा करती हूँ और फिर मैं सेंटर में इसके सिलाई लगाती हूँ। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद हमारा जो ट्राउज़र है देखिए वो बिल्कुल तैयार है।
ये आपको मैंने बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग समझाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आसानी से समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।